Vinny Ritu Agarwal and welcome to our special coverage with none other than Mr. Vijay Sengar, the director of Gym Lounge Bharat. Hello, Mr. Vijay. हेलो। So, Mr. Vijay, actually everybody knows Gym Lounge Bharat. सबको पता है Gym Lounge इतना बड़ा brand name हो रखा है अहमदाबाद में. So first I wanted to ask कि ये idea आपको आया कैसे? Like how were you able to build such a big name in just 14 years? To be honest, I used to belong in fitness sports category when I was in 10th standard in Amrut school. Hmm. So at that time, I was a boxer. I used to train in police stadium as a boxer. At that time, in 11th standard, I won silver medal in Rajkot in open category. So that thing inspires me a lot, being a sportsman person. So I decided to move to some bodybuilding kind of stuff because boxing usually takes so much of risk because of injury chances are there more in the boxing. So I flipped to bodybuilding. So when I was in 12th standard, I started gym for the first time in Parsana. At that time, Parsana was a famous name. So I started over there, and slowly and gradually, within 6 months, I gained a good physique, and I participated in bodybuilding competition where I stand first in that category. The category was 65 to 70 in bodybuilding. So again, that inspires me a lot to become popular in bodybuilding and fitness. So keeping that success in mind, I started. I thought that gym life is it's a glamour field because when I was a member, I saw that motivation music was playing at that time. Trainers, we used to call sir to them. So it was like a youngest job. Trainers always used to remain young because a type of atmosphere gym having the types of music at that time was playing. So that inspires me a lot, and I was impressed by the lifestyle of that owner. बोल सकते हैं कि ओनर वॉज लिविंग ए लाइविश लाइफ. वो आ रहा था, म्यूजिक सुनता था, बैठता था, ऑर्डर देता था, चला जाता था. तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ऐसा जिम बनाऊं वेयर आई यूज्ड टू कम, पीपल रिस्पेक्ट मी, सब लोग हिल जाए, तंत्र हिल जाए कि हाँ सर आए बॉस आए. तो फिर वो रिस्क लेते हुए एक जिम मैंने खोला शाहीबाग में, और थोड़ा रिस्क था कि चलेगा नहीं चलेगा. और एट दैट टाइम आई स्टार्टेड विद द नेम ऑफ फिटनेस प्लस इन शाहीबाग. मेनी पीपल नोज दैट फिटनेस प्लस इन शाहीबाग. So I started that gym, और फिर slowly and gradually I was though I was the owner, but I used to stay on ground in floor to give training. I was a trainer also, I was an owner also in my first outlet. तो मैंने जो सर्विसेज दी, जो रिजल्ट दिया, चाहे फीमेल मेंबर से, मेल मेंबर से, किसी की सिस्टर आती थी, डॉटर आती थी, वाइफ आती थी, तो वी वर वेरी क्लियर. मेरी 4 जन की टीम थी, हम लोग ने डेडिकेशन, इतने अच्छे रिजल्ट दिए, इतना अच्छा रेपो क्रिएट किया. सो माउथ पब्लिसिटी ज़्यादा हो गई, ये जिम अच्छा है. अब जहाँ मैं जॉब करता था उसके सामने ही मैंने खोल दिया था परसाना के. तो परसाना में रेपो मेरा अच्छा था, तो वो सक्सेसफुल हुआ. आई वॉज गेटिंग मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम नंबर्स इन शाहीबाग. सो आई थॉट दैट लेट्स ओपन सेकंड आउटलेट ऑल्सो. आपने जो इतना खुद से पूरा ये चालू किया, आई वांट टू नो व्हाट वाज द बिगेस्ट स्ट्रगल. क्योंकि आज हम सब जानते हैं फिटनेस इंडस्ट्री जितनी फेमस है उतनी ही लोग इस इंडस्ट्री को मिसअंडरस्टैंड करते हैं. जिम लोग ज्वाइन तो करते हैं, बट उसका जिम ज्वाइन करने का जो नजरिया है, जो तरीका है, जो रीजनिंग है, वो हमेशा गलत होता है. इस इंडस्ट्री में आपने सबसे बड़ा चैलेंज आपका क्या है आपके 14 साल के एक्सपीरियंस? सबसे ज़्यादा रिस्क यही है मेंबर्स का ट्रस्ट. अगर मेंबर्स का आपके प्रति ट्रस्ट नहीं होगा तो आप जिम लाइन में कभी सक्सेसफुल नहीं होगे. एंड वो ट्रस्ट जिम लॉन्च ने बनाए रखा है. कुछ भी आज मैंने एज आई सेड दैट कि मैनी फीमेल क्लाइंट्स यूज्ड टू कम इन आवर जिम. तो वो क्या सोच के आती, क्या देयर इज़ अ प्राइवेसी, देयर इज़ अ सेफ्टी, पीपल आर देयर. तो वो चीज़ें कि पब्लिक को, अहमदाबाद की पब्लिक को ट्रस्ट है. जिम लॉन्च है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी सर्विस है, सेफ भी है, हर चीज़ से दे आर वेरी पर्टिकुलर टुवर्ड्स सर्विस एंड एवरीथिंग. तो ये मेंबर्स का जो ट्रस्ट है, बस वो एक ही चीज़ है कि जिसकी वजह से जिम लॉन्च ग्रो करता आ रहा है. जिम लॉन्च का आगे 2024 का फाइनेंशियल ईयर आज कल में एंड हो रहा है. अब जिम लॉन्च का नेक्स्ट 3 साल फाइनेंशियल ईयर में क्या प्लान है? जिम लॉन्च कहाँ अपने आप को देखना चाहता है? जिम लॉन्च इट्स अनप्रिडिक्टेबल थिंग. जैसे 2 साल पहले भी मुझे काफ़ी सेलिब्रिटीज आते थे, शिल्पा शेट्टी, उर्वशी रौतेला, विद्यु चावल, सुनील शेट्टी, मल्टीपल आए. तो उसमें भी मीडिया क्वेश्चन करती थी जिम लॉन्च 3 साल बाद क्या देखेगा, 5 साल बाद क्या देखेगा. हम लोग बोलते थे इट्स अनप्रिडिक्टेबल थिंग. हम लोग बोलते थे एक आध आउटलेट खोलेंगे हर साल में,
पर उसी टाइम पे विद इन 3 years हम लोग ने कम से कम 12 आउटलेट्स खोल ली। और जैसे कि अभी आपने पूछा है कि अब क्या है, तो साउथ भोपाल 12th में पे मलाइका अरोरा आ रही है, तो 12th में साउथ भोपाल खुल रहा है, देन घाटलोडिया है, पालड़ी है एंड थलती। 4 आउटलेट्स अपकमिंग 2 years में हम लोगों के आने वाले। That's amazing. I just want to know जिम लाउंज भारत का कोर वैल्यूज क्या है? जैसे हमने अभी जाना ट्रस्ट एक आप बहुत इन हार्ट फॉलो करते हैं, उसके अलावा जिम लाउंज भारत किन कोर वैल्यूज पे बिल्ड हुआ है? जिम लॉन्च देखिए, आप देखने जाओगे तो पूरे गुजरात का ये एक पहला जिम है जो कॉर्पोरेट लेवल पे चलता है। और प्लस जो कोर वैल्यूज है, जितने भी ट्रेनर्स है, वी आर हैविंग मोर देन 350 स्टाफ एम्प्लॉइज इन आवर कंपनी। ईच एंड एवरी स्टाफ इज सर्टिफाइड। जब कोर वैल्यूज है कि जिम लॉन्च हर ट्रेनर्स को सर्टिफिकेशन कोर्स करवाता है। इसमें 50% फीस जिम लॉन्च बेयर करता है, 50% ट्रेनर का होता है डिवाइडेड बाई EMI। तो जब हमारे स्टाफ ट्रेनर्स एजुकेटेड होंगे, दे यूज टू डिलीवर सेम थिंग टू मेंबर्स। तो ये एक मेन है कि यहाँ पे ऑल ट्रेनर्स आर सर्टिफाइड, वेल एजुकेटेड, प्लस इक्विपमेंट्स, वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट्स जिम लॉन्च पे हम लोग इंस्टॉल करते हैं, जिसमें इंजरी के चांसेस कम होते हैं। दैट इज अ मेन थिंग, कोर थिंग फॉर a gym launch. And third most is a live kitchen. We do have a live kitchen where people used to have healthy meals ready to get it. क्योंकि घर पे सुबह 6 बजे उठ के एग वाइट्स या फिर ऑमलेट या तो वेजिटेबल्स, इट्स वेरी हार्ड। और यहाँ जिम में आप वर्कआउट करना हो तो फ्रॉम मॉर्निंग 6 AM to 11 PM यू विल गेट इट। So for all of our viewers जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, if you have to advise them as you personally being a fitness expert, अगर आपको एक एडवाइस देनी है when they talk about gym, fitness and what would be that one advice? वन एडवाइस टू एंटायर अहमदाबाद एंड एंटायर गुजरात पीपल यही है कि आप जिम ज्वाइन करो। जिम की मेंबरशिप सिर्फ 10,000 होती है, 8,000 होती है, 12 या 15 उससे ज़्यादा नहीं होती। अगर आप जिम ज्वाइन नहीं करोगे तो आगे जाके आप डॉक्टरों को 50,000 पेमेंट करने ही वाले साल का। उसमें आप बीमार भी पड़ते हो, दवाइयाँ भी लेते हो जो आज नहीं तो कल साइड इफेक्ट करता है, और बहुत बड़ी रकम भी चुकानी पड़ती है। तो आप अगर जिम ज्वाइन करोगे तो आई थिंक सो यू विल बी सेविंग अराउंड 50,000 to 1 lakh, प्लस यू विल बिकम एजलेस पर्सन while joining gym. Fitness is one of the most important things. खाली join मत करो, but actually जाओ, and actually if you are investing your money too, then you should work hard to recover that. So I think that's an amazing motto. And any other one last point that I would like you to add about Gym Lounge Bharat, कि Gym Lounge Bharat आज कहाँ इस मुकाम पे खड़ा है, तो उसमें आपकी एक फनी स्टोरी, द मोस्ट एडवेंचरस स्टोरी जो आपकी रही होगी, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, समथिंग यू कैन टेल अस अबाउट एनी वन स्टोरी, नॉट जस्ट अ कमेंट बट अ स्टोरी। Story about gym launch? Yes, about you yourself in your whole fitness journey, anything adventurous, anything. फिटनेस इंडस्ट्री में पीपल यूज टू कॉल मी मैड पर्सन। जिम लॉन्च के सारे एम्प्लॉयज बोलते हैं हमारा ओनर पागल है। Okay. और जिस तरह से लोगों ने कहा, इतिहास बोलता है कि पागल लोगों ने ही दुनिया बदली है। तो वो पागलपन है कि यहाँ पे एक्शन तुरंत होते हैं, और ऐसे ऐसे एक्शन लिए कि टीम शॉक्ड हो जाती थी, सर ये चलेगा ही नहीं, और ऐसा चल जाता था कि पूरा अहमदाबाद हिल जाता था। तो वी हैव डन मल्टीपल थिंग्स, लाइक अभी हम लोग ने वुमेन्स डे था, हम लोग ने बोल दिया 5,000 फिक्स, उससे ज्यादा नहीं, चाहे 20,000 वाली ब्रांच में ले लो, 5,000 ब्लास्ट कर दो। तो 200 एडमिशन 4 दिन में हम लोग ने करे। सब शौक, सर लॉस होगा, सर लॉस होगा, लॉस होगा। हमने बोला नहीं, वुमेन्स डे, वुमेन शुड बी गिवन कोड एंड वेरी ट्रांसपेरेंटली। फ्लैट 4999, काफी लोग विटनेस होंगे, अहमदाबाद के 200 लेडीज सिर्फ 4 दिन में एनरोल हुई थी। तो दैट्स द बिगेस्ट गिफ्ट ऑफ फिटनेस गिवन बाय जिम। मैड थिंग, काफी कॉम्पिटिटर बोल रहे थे यार तुम्हारा उन्हें पागल हो गया, 5-5 हजार में देने लग गया। तो दिस इज द क्रेजिएस्ट थिंग वी यूज्ड टू डू। तो ये सब चीजें जिम लाइन में पागलपन बोली जाती है। रिस्क लेना जरूरी है अगर कुछ बड़ा करना हो, तो ये तो बिल्कुल सही बात बोली। थैंक यू सो मच, so much. It has been an amazing pleasure to talk to you, and I'm sure हमें जिम लाउंज भारत के बारे में बहुत कुछ सीखने मिला, and आगे भी हम लोग देखते रहेंगे जिम लाउंज किन किन हाइट्स पे जाता है, and we would love to continue to have your updates. Everyone, make sure that if you want to get connected to Gym Lounge Bharat, you should do that now. Gym Lounge Bharat is our associate sponsor with Starstruck 2024. One of the biggest personality pageant happening for the first time in Africa. So let's stay connected there.